Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to my channel, Helping Lesson at the Red Professor. In this video, I will tell you about the current and present economic growth caliber regarding every sort of country through which a country can stand very honestly and very डिग्निफाइड मैनर इन द वर्ल्ड। यानी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करूँगा कि आज जो इकानमी का दौर चल रहा है या जिन ममालिक ने अपने आप को बेहतर किया है इकनॉमिक वाइज, और तो उसमें ऐसी क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिससे कोई भी मुल्क ग्लोबल पिक्चर में एक अच्छे माशी हवाले से मजबूत मुल्क के तौर पर सामने आ सकता है और उसको एक ऑनर दिया जा सकता है। तो इसमें तीन ऐसे सेक्टर्स हैं। देयर आर थ्री सेक्टर्स इन इकनॉमिक वर्ल्ड थ्रू विच अ कंट्री कैन स्टैंड वेरी डिग्निफाइड पैटर्न। तो इसमें है फर्स्ट वन इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सनतकारी का जो काम है या सनत साजी जो है, इसमें किसी मुल्क का जो है आया उसमें कितना उसने फ्लरिश किया अपनी इंडस्ट्री को, हर हवाले से हर लेवल से, छोटे हैं, दरमियाने हैं या बड़े पैमाने पर या मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह बूस्ट किया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह स्टैंड अप किया है और लोगों का उसमें एम्प्लॉयमेंट का रेशो और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कितने स्किल्ड और मैन पावर को उसने प्रोड्यूस किया है। तो दैट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया इन इकनॉमिक वर्ल्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा है अर्बनाइजेशन, यानी उस मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी एक इंतहा को, एक्सट्रीम को पहुंची है, जिससे रूरल एरियाज़ के लोगों ने अपने आप को शिफ्ट किया है, माइग्रेट किया है शहरों की तरफ, या सरकार ने रूरल एरियाज़ को कितना डेवलप किया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा किया है कि वहाँ पर शहरी आबादी जो है यानी अर्बन पॉपुलेशन जो है उसको बेसिक लाइफ नीड्स और उसका मेयार ज़िंदगी जो है वो बुलंद हुआ है। दिस सेगमेंट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। तीसरा जो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि फिल वक्त यानी करंट एरा के हिसाब से उस मुल्क ने जितनी भी टेक्नोलॉजी या जितनी भी फैसिलिटी अपनी आवाम को प्रोवाइड की हैं और लोग मॉडर्निटी की तरफ गए हैं, तो उससे उस मुल्क का इंडेक्स पता चलता है कि वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन यानी एक जिसको आप जिद्दत कहते हैं उनकी ज़िंदगी में आई है। एंड द कंट्री लेवल कंट्री बूस्ट हर सेल्फ इन मॉडर्न एज अ मॉडर्न स्टेट आर कंट्री इन द ग्लोबल पिक्चर। अब ये तीन यानी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इससे एक मुल्क की इकॉनमी का और उसकी इकनॉमिक ग्रोथ का या उसकी इकनॉमिक स्टैंडिंग का पता चलता है। अब इसमें आप समझ जाएं कि ह्यूमन यानी उस मुल्क के जो बाशिंदे हैं, सिटीज़न हैं, या उसका जो भी उसकी पॉपुलेशन है, वो सबसे बड़ा इसमें यहाँ पर उनका लाइफस्टाइल बड़ा मैयर करता है। तो इसको हमने देखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तौर पर, यानी जितने मालिक दुनिया के टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 30 ममालिक अगर उनकी दर्जेबंदी या क्लासिफिकेशन की जाए तो उनमें वही मोतबर मुल्क आते हैं जिन्होंने अपने अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद किया। तो मेयार ज़िंदगी बुलंद करना जो है ये एक बड़ा कठिन काम है। इसके लिए मुल्क में अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ और प्रॉपर मैनेजमेंट दरकार है। यानी द फर्स्ट थिंग इज़ दैट the human needs is so essential for the humans, then these humans become in the mainstream country development, and after that
the country population get benefits, more and more facilities in their lives, and after that the global index measure their counting in the proper statistical way. तो इन मुल्कों में यानी फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर एंड फ्री अदर ह्यूमन नेसेसिटीज़ जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं, तब हम कह सकते हैं कि उस मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो नज़र आ रही है। यानी फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सर्विसेज, प्रॉपर एंड क्वालिटी फ्री एजुकेशन, एंड देन द फोर्थ वन इज़ क्राइम कंट्रोल। क्राइम कंट्रोल में जैसे हम कहते हैं कि किसी भी शहरी की जान माल इज़्ज़त महफूज हो और वो इत्मीनान के साथ मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सके, तब आप जो है उस मुल्क का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो अच्छे नंबरों में देख सकते हैं। और ये 3-4 ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं जिससे वो मुल्क जो हैं वो अपने आप को इकनॉमिक तौर पर फ्लरिश कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद है। यानी अब यहाँ पर आपने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया, देन द अर्बनाइजेशन अकर्स इन बोथ पैटर्न्स। एक शहरों की तरफ लोगों का नए शहर आबाद करना, ठीक है, और शहरों की आबादी का ज़्यादा होना, बिग सिटी और मेट्रोपोलिस की जो स्टेटस है उसका फ्लरिश होना, और इसी में जो है देहाती इलाकों का हुकूमत का उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना और वहाँ पर लोगों को ऑन द डोर स्टेप, घर की दहलीज पर उनको सहूलियात पहुँचाना, ये अर्बनाइजेशन के क्राइटेरिया में आता है। थर्ड वन फिर मॉडर्नाइजेशन है, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल हों तो तब ममालिक और अक़वाम जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करती हैं। तो ये तीनों मिलकर फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तरतीब देते हैं, जिससे फिर उन मुल्कों का, उनकी मुल्कों की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन फिर बेहतर ममालिक में होने लगती है। तो उसमें ज़िंदगी के तमाम शोबाजात आ जाते हैं। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जस्ट मतलब सिर्फ इंडस्ट्री को फ्लरिश नहीं करना, हर सेक्टर को इतना इंडस्ट्रियलाइज करना कि लोगों के लिए इनकम का बायस बने, लोगों का मतलब उनकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल सेक्टर है। अब उसमें सिर्फ कारखाने लगाना नहीं है, बल्कि लोगों को रोज़गार के साथ साथ ज़िंदगी के जो भी शोबाजात हैं, गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको इंडस्ट्रियलाइज करना, उनमें इतनी इन्वेस्टमेंट लाना कि इतना पैसा आना, खा वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो, दोनों सूरतों में लोग वहाँ उस मुल्क के लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो फिर अप होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा फैक्टर है, और अपने मेन पावर को और ह्यूमन रिसोर्स को किस तरह मैनेज करना, ये सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन में आता है। एंड पांचवा फिर यही बन जाता है कि क्राइम कंट्रोल, यानी द रूल ऑफ लॉ, द कंप्लीट जस्टिस इज सो एसेंशियल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड देन अ कंट्री कैन ड्रा हिज हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द बेटर मैनर। दुनिया के जितने भी अच्छे ममालिक हैं, जितने भी अमीर ममालिक हैं, जितने भी डिसेंट ममालिक हैं, इन सब ममालिक ने, इन सब कंट्रीज़ ने इस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट को आगे बूस्टअप किया, और दुनिया के साफ़ तरीन ममालिक हों, पढ़े लिखे ममालिक हों, अच्छी सेहत के हवाले से उनको शुमार होने लगे, और क्राइम कंट्रोल पर उनका अच्छा फोकस हो, तो फिर आपकी इकानमी जो है वो फ्लरिश करती है। और इसी तरह जो मैंने बताया गुज़िश्ता वीडियो में कि किस तरह G7, G8 और अब जो प्रेजेंट सिनारियों में G20 के मालिक, उसमें जो 12 यानी बांग्लादेश, इंडिया जो हमारे पड़ोसी मालिक, किस तरह उन्होंने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर बेहतर किया, ये सारी चीज़ें करके, इन्वेस्टमेंट ला के, अपनी ट्रेड और इकानमी को बेहतर करके, अपने मतलब इसका कंट्री करेंसी को स्टेबलाइज करके, डॉलर को कंट्रोल करके, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ सो फ्रूटफुल वीडियो in respect of economic, culture, economic development. Okay, Allah Hafiz.